सबसे पहले अपने परम गुरु महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साहब से हरिंद्रानंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नीलम के चरणों में प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुभाई और गुरुबहनों के चरणों में देखिए भाई बहन, साहब ने हमें 3 सूत्र दिया है और बस 3 ही सूत्र का हमको पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया कैसे मांगना है? जो गुरु भाई हैं उनको ये कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और जो गुरु बहना है उनको ये कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। बस दया में हम जो भी मांगते हैं, जिस प्रकार की भी मांगते हैं दया, हर तरह से महादेव दया करते हैं। महादेव तो दया के सागर है और दया में यदि हम महादेव के लिए मांगे दया की है, महादेव इतनी शक्ति दीजिए मुझे, मेरी वाणी पे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं लोगों को बता सकूँ, लोगों को अपनी वाणी से प्रभावित कर सकूँ कि महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी दया होती है। फिर उसके बाद अन्य कार्यों के लिए हमें दया मांगने की जरूरत नहीं होती। जैसे अब दया में हर व्यक्ति हर तरह की दया मांगता है। अब किसी को पेट दर्द हो जाए तो पेट दर्द की दया मांगेगा, और सर दर्द हो सर दर्द, किसी रोग है, समस्या है या कोई भी किसी प्रकार की सुख दया मांगता है। लेकिन अगर हम महादेव के कार्य के लिए दया मांगते तो बाकी महादेव सब समझते हैं, वो अंतर्यामी है, फिर वो सारे समस्याओं का हल निकालते हैं। फिर किसी और कार्य की लिए दया मांगने की जरूरत नहीं होती है। और दया के अलावा दूसरे में चर्चा करना है। चर्चा हम जहाँ पे भी रहें, जिस परिस्थिति में कहीं भी कर सकते हैं, अपना कार्य करते हुए कर सकते हैं, घर में हो, बाहर हो, चाहे जहाँ हो, जब भी मिले किसी से महादेव की बातें आपस में कर लेनी है। और ऐसे भाई मान मिले जिन्होंने कि महादेव को गुरु नहीं बनाया, उनको भी बताना है कि हमने शिव गुरु बना लिया है और महादेव आपके भी गुरु हो सकते हैं। एक बार महादेव गुरु बना करके देखिए। जब हम महादेव शिव को गुरु बना लेते हैं, किसी अन्य सांसारिक व्यक्ति को गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि महादेव जो है सबसे ऊपर उच्च स्तर के गुरु है। देखिए, गुरु का कई श्रेणियाँ होती हैं। जैसे एक सामान्य गुरु होता है, फिर सब गुरु होता है और जगत गुरु होता है। तो जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति किसी इंसान को गुरु बनाते हैं तो सामान्य गुरु हो जाता है वो। उसके ऊपर कुछ उस व्यक्ति के अंदर छोटी मोटी सी शक्तियाँ आ जाती हैं और उसके माध्यम से तब हम उसको गुरु बनाते हैं। तो जो होता है सदगुरु होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जो कि अपने शिष्य को ईश्वर के प्रति आवेश उत्पन्न करके उसको ईश्वर के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे ऊपर जो होते हैं महादेव जगत गुरु हैं। जब हम महादेव गुरु बनाते हैं तो फिर किसी जो भी जैसे जो गुरु हम जैसे हमने बनाया है सदगुरु है, सदगुरु भी जो भी शक्तियाँ ज्ञान प्राप्त करते हो जगत गुरु से ही प्राप्त करके और अपने शिष्यों के अंदर शक्तियाँ उत्पन्न करते हैं, उनको ईश्वर के प्रति प्रेरित करते हैं। तो जब हम महादेव को गुरु बनाते हैं तो भी सबसे उच्च स्तर के गुरु होते हैं, वो हमें परम ज्ञान देते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि साहब श्री हरिंद्रनाथ ने हमें ऐसे गुरु से जोड़ दिया है जो सबसे ऊपर उच्च स्तर के गुरु हैं, उससे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। और साहब का ये हमारे पर एहसान है, उनकी महानता है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को गुरु पद पे स्थापित नहीं किया, अर्थात वो केवल हमें ऋण हाथा ही बने रहे, गुरु भाई ही बने रहे, लेकिन कभी गुरु का पद नहीं ग्रहण किया, बल्कि शिव से डायरेक्ट जोड़ दिया। तो उनकी महानता है और हम बड़े सौभाग्यशाली शिव को बनाने का अवसर मिला है। और एक चीज़ और होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं, हम जैसे कभी जाते हैं कहीं बताते हैं लोग कि शिव को आप गुरु बना लीजिए, तो कुछ लोग बताते हैं कि मैंने गुरु बना लिया है, किसी इंसान को किसी बाबा जी ने गुरु बना लिया है। लेकिन अगर हम ज्ञान के क्षेत्र में कहें तो गुरु हम हर स्तर पर बनाते हैं। छोटे स्तर पर बच्चा माता पिता गुरु होता है, बड़ा हो जाता है तो हम किसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में चले जाते हैं तो शिक्षक गुरु हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ता है हमारे गुरु उच्च स्तर के गुरु होते हैं, उनका स्तर बदलता जाता है। जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हमारे जो गुरु होते हैं वो प्रोफेसर कहलाते हैं। उसी तरह से जब हम छोटे मोटे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उच्च स्तर का ज्ञान हमें चाहिए तो फिर सबसे उच्च स्तर के ज्ञान तो हमें महादेव ही दे सकते हैं। तो एक बार हर व्यक्ति को महादेव का गुरु बना करके उसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अब आपने जितने भी गुरु बनाए होंगे, जो ज्ञान शिक्षा जिस गुरु ने भी आपको दिया होगा वो अच्छी चीज़ें उनको भी ग्रहण कीजिए। लेकिन सबसे उच्च स्तर के गुरु तो महादेव, उनसे भी हर व्यक्ति को ज्ञान सीखना चाहिए। उनको एक बार गुरु बना करके देखिए कि वो क्या ज्ञान देते हैं, क्योंकि साहब कहते हैं कि महादेव को जब हम गुरु बना लेते हैं तो बिना कुछ कहे ही अपने आप सब कुछ होने लगता है। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती है कि हाँ
सांसारिक इंसान को हम या किसी बाबा जी किसी को भी गुरु बनाते हैं तो वो निर्देश देता है, अपनी बातों से आपको सब कुछ बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे चलो। लेकिन महादेव ऐसे ही गुरु हैं कि बिना कुछ बताए ही सब कुछ करते हैं। जब महादेव गुरु बनाते तो अपने आप सब कुछ होता है, क्योंकि वो परम ज्ञानी है, वो हर स्तर के ज्ञान देते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा हर व्यक्ति को एक बार महादेव गुरु बना करके उनका शिष्य बन करके उनसे कुछ जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान और शक्ति सामर्थ्य सब कुछ देते हैं जो महादेव देंगे वो कोई नहीं देगा। तो ये हो गया चर्चा। तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। नमः शिवाय से हम कभी अगर जिसके पास माला हो माला द्वारा कर लें। माला 24 घंटे में एक बार करना है, 108 बार करना है। जिस व्यक्ति के पास माला हो ऐसे ही बैठ करके मन ही मन 10 या 5 मिनट ध्यान लगा करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मन ही मन करना है। तो इस तरह से हमारा 3 सूत्र पूरा हो जाता है। और साहब ने जो 3 सूत्र हमें दिया है हमारे 10 मिनट में करने के 10 से 5 मिनट ये 10 3 सूत्र साहब ने हमें दिया। अपने 40 वर्षों की तपस्या का पूरा परिणाम इसने उन्होंने समाहित किया हुआ। 40 वर्षों में जो कष्ट और साधना और श्मशान साधना तमाम चीज़ों की जो परेशानियां झेला साहब ने उन सबका निचोड़ इस 3 सूत्र में दे दिया है। अब जब हम साहब ने जो कष्ट, अब साहब ये चाहते थे कि जो कष्ट जो परेशानी वो झेले हमारे जो गुरु भाई हैं वो ना झेले, इसलिए ऐसा 3 सूत्र दिया है कि हम पूरे इस सूत्र के माध्यम से अपनी पूरी जिंदगी के सारे सवालों को हल कर सकते हैं। बस हमें 3 सूत्र अगर हम ठीक से कर लें तो जो हम महादेव से जो मांगते हैं उस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। साहब कहते हैं महादेव से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगने का सही तरीका तो आप जान लो। और मांगने का सही तरीका है 3 सूत्र। 3 सूत्र का अगर ठीक से पालन कर लें तो सब कुछ अपने आप होता है और महादेव बिल्कुल ज्ञान शक्ति सामर्थ्य सब कुछ देते हैं। और हाँ, साहब कहते हैं कि देखिए अब हम दुनिया में आए हैं तो चाहे महादेव का शिष्य हो चाहे किसी के शिष्य हो, कुछ परेशानी कुछ समस्याएं तो लगी रहती हैं। क्योंकि साहब रात के बाद एक जिज्ञासा गई थी कि मैं 3 सूत्र का पालन कर रहा हूँ और सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर भी कुछ समस्याएं जो ज़िंदगी में है थोड़ी मोटी वो आ रही वो रुक नहीं रही। तो साहब ने उसका उत्तर किया कि देखिए चाहे आप कहीं भी जा लो, कहीं भी कोई भी साधना पूजा अर्चना कुछ भी कर लो, लेकिन जो दुनिया का नियम है कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ तो आनी ही आनी हैं। लेकिन अगर आप 3 सूत्र का पालन कर रहे हो तो वो समस्याएँ जाएंगी और उसका समाधान होगा। झटके लगेंगे, समस्या आएंगे, लेकिन वो निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। जैसे कि हम किसी रास्ते में चल रहे हैं, साहब ने उदाहरण दिया था कि जो ज़िंदगी एक सफ़र है, अगर हम चलेंगे तो रास्ते सड़कें कई तरह की मिलेंगी, कुछ समतल मिलेंगी, कुछ आगे ऊबड़ खाबड़ भी मिलेंगी। लेकिन उसके लिए हमें सही वाहन का चुनाव करना पड़ेगा। अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और ऊबड़ खाबड़ सड़कें, हम ट्रैक्टर से जाएंगे तो कमर टूट जाएगी। अच्छा वाहन चुने, अगर स्कॉर्पियो की तरह अच्छी गाड़ी से चुनेंगे तो हम जाएंगे, झटके लगेंगे लेकिन महसूस कम होंगे और हम निकल जाएंगे। उसी तरह से ज़िंदगी है, इसमें अब समस्याएं परेशानियाँ तो आनी ही आनी है। लेकिन हम शिव को शिवयान ले लें, शिव को यान बना लें, शिवयान की तरह हम उनको शिष्य बना लेते एक शिवयान हो जाता है। उसे वाहन पे शिव की वाहन पर बैठ के अगर हम जाएंगे झटके लगेंगे लेकिन महसूस कम होंगे और हम निकल जाएंगे ज़िंदगी के भवन सागर से पार हो जाएंगे। तो साहब ने बहुत ऐसी चीज़ें बताई जिसको हम सुन करके अपने ज़िंदगी को 3 सूत्र के माध्यम से पालन करें और ज़िंदगी को अच्छे ढंग से संवार सकते हैं। और उसको अगर महादेव को हम शिष्य बना लेते हैं तो फिर हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, महादेव खुद ही सब कुछ सिखाते हैं। हमने भी अनुभव किया है, सभी लोगों जो भी शिव शिष्य हैं बहुत हर समय सबको कुछ ना कुछ अनुभव किया महादेव देखिए। और देखिए अब करीब 2-3 दिन पहले ही घटना है, मेरे पास और मैं एकदम खुद ही लेके चला गया था। और संयोग से देखिए कि मैं जा रहा था आगे हाईवे पे, एक जगह थोड़ा सा टर्न आया तो कुछ गाड़ियाँ आगे पीछे मुड़ने लगी। मैं जैसे ही गाड़ी लेके क्रॉस किया, एक ट्रक वाला बहुत तेज़ी से जा रहा था और हमारी गाड़ी को हल्का टक्कर मार दिया। और थोड़ा सा तेज़ ही था समझ लीजिए। तो अब गाड़ी सीधे जा रही थी, गाड़ी मुड़ करके पीछे की तरफ हो गई और आगे जा के पीछे मुड़ी, लेकिन थोड़ा सा गाड़ी खरोच आया, हल्का सा हुआ, लेकिन गाड़ी एकदम सुरक्षित रही। आगे जाके रुक गई है, उसमें 3-4 लोग बैठे थे, सब कुछ सुरक्षित, कुछ भी जरा सा भी कुछ नहीं हुआ, किसी को भी खरोच तक नहीं आई। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो आदमी सही करा लेगा, लेकिन अगर संयोग अगर ख़राब होता, आगे किसी अगर गाड़ियाँ आती तो क्या होता क्या नहीं, वो तो महादेव ही जानते हैं। उनकी दया और आशीर्वाद है कि सब कुछ सामान है। जैसे कि कोई लेकर के ऐसे लगा जैसे गाड़ी को लेकर के चुपचाप हाथ में लेकर कोई रख दिया हो, आगे
भी डिवाइडर था, लेकिन डिवाइडर से भी आगे नहीं टकराई गाड़ी। तो ऐसी देखिए महादेव, मैं कई जगह देखा हूँ, गाड़ी हो, मोटर या मोटरसाइकिल, अभी स्कूटी से भी मैं अभी से, क्योंकि 2-3 दिन से मैं अभी चर्चा में नहीं आ रहा हूँ और थोड़ा कुछ जगह चला गया था, तो उधर से कुछ समस्याएं थोड़ी सी हमारी बढ़ रही थी। लेकिन मैंने देखा कि हर जगह जहाँ जहाँ मैं भटक रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगा, हर जगह महादेव ने बचाया मुझे। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में स्कूटी एक जगह थोड़ा सा ब्रेक लगा, हल्का सा बिल्कुल लगा कि स्लिप करके गिर जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी बच गया मैं, बाल बचा। तो हर कदम कदम पे महादेव रक्षा करते हैं, चाहे जहाँ पे जो शिव से बन जाते हैं तो इतनी दया करते हैं आपको, कदम कदम पे क्या क्या बताया जाए, अनुभूति इतनी देते हैं कि बताया जाए तो समय ही नहीं रह पाए कितना बताया जाए। कदम कदम पे महादेव दया करते हैं। इसलिए अगर हम महादेव को शिष्य बन जाते हैं और उनको सही से गुरु बना लेते हैं, तो देखिए हर कदम पे वो रक्षा करते हैं। वो ऐसे गुरु बिना बताए ही सब कुछ करते हैं, वो कमाल के गुरु साहब करते हैं कि उनको किसी आदेश निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम गलती करते हैं तो हमें सबक भी सिखाते हैं, एक तरह से थप्पड़ भी मारते हैं और हमें अपने गोद में उठा करके बचा भी लेते हैं कई विषम परिस्थितियों में। तो महादेव कमाल के गुरु हैं, और इसलिए हमें नहीं, सब हर व्यक्ति को एक बार महादेव जैसे गुरु, परम गुरु को गुरु बनाकर के सीखने की आवश्यकता है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को अपने ऊपर शिव करता हूँ। माता भवानी को जन्मता हूँ, इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिनानंद के जन्मता हूँ, नीलम दीदी के जन्मता हूँ, और यहाँ पर समस्त भाई और बहनों के चरणों में रहता हूँ।